हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वर्स। आज जेई मेन पीवाईक्यू में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए है कि इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो उन्हें खुद से समझनी पड़ेगी। जैसे कि क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का है। इसमें कहा गया कि एक रिएक्शन में ए बी सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है और उस ए बी के कंसंट्रेशन का टाइम के साथ ये ग्राफ दिया हुआ है। तो आपको हाफ लाइफ बतानी है। तो बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले ये आती है कि जब इस रिएक्शन की हम बात करें ए बी के डिकम्पोजिशन की, तो हाफ लाइफ तो हम तब निकालेंगे ना जब हमें ये पता हो कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट। तो उसके लिए यहाँ पे जो ग्राफ है ना, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, वो ये है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज होती है तो वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट होने की वजह से रिएक्टेंट लीनियरली डिक्रीज होता है। अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, जैसे कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज हो, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट आए तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये ग्राफ के बेसिस पर हमने रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करना सीखा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लिया। अब उसके बाद डेटा देखते हैं। तो ए बी रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इन प्रोडक्ट। टी जीरो पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.6 मोलर है और टी 100 पर 0.55 है और टी 200 पर 0.5 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे टी 0 से लेके 200 तक का इंटरवल ले रहा हूँ। उसमें मेरे को पता चल गया कि रिएक्टेंट का अमाउंट एक्स जो है, जिसे हम कंज्यूम्ड अमाउंट बोलते हैं, वो 0.1 है। यहाँ पे एक्स क्या है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड एक्स की वैल्यू होती है के डी के इक्वल, एक्स इक्वल्स टू के डी। तो बच्चों यहाँ से 0.1 इक्वल्स टू के और टाइम कितना है 200। तो के का वैल्यू आ गया 0.1 अपॉन 200। और एक बार के आने के बाद हम हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगा देंगे ए नोट अपॉन 2 की। दिस इज द हाफ लाइफ फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ए नोट हम लेंगे 0.6 इनिशियल कंसंट्रेशन, 2 और के की वैल्यू है 0.1 अपॉन 200। यहाँ पे आप इसको 2 से 100 टाइम्स कैंसिल कर लें, पॉइंट से पॉइंट हटा लें, तो 600 सेकेंड्स आ गए। क्योंकि वो जो ग्राफ है उसमें टाइम सेकंड में चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे। अब अगर टाइम की वैल्यू 600 सेकेंड्स है तो मिनट्स में पूछा है, तो 600 सेकेंड डिवाइड बाई 60 विल बी 10 मिनट्स। एंड दैट्स हाउ हम लोगों ने इस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया और हाफ लाइफ फाइंड करी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 10 मिनट। थैंक यू।